एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में सुनहरी चिड़िया रहा करती थी। मेरी सहेली का नंबर ही नहीं मिल रहा टिंकू जी। पता नहीं तुम्हारी सहेली का नंबर क्या बंद हो इसलिए नहीं मिल रहा। हाँ टिंकू जी, ऐसा ही लगता है। चलो इसी जंगल में तो रहती हो, अपनी सहेली को जाकर घर पर दावत देकर आओ। वैसे भी फूल की दावत अच्छी नहीं होती। हाँ टिंकू जी, आप वैसे कहे तो ठीक रहे हो। गोरी रुको रुको गोरी, आज मैं तुम्हें दावत देने के लिए आई हूँ। चलो मेरे घर पर दावत खाने के लिए आ जाना। ज़रूर आना, बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाऊंगी अपनी सहेली के लिए। मैं तो तुम्हें रोज़ याद करती थी। तुम्हारी तो शादी हो गई थी, मैंने जो है अपने लिए बहुत सुंदर घर बनवाया है और गाड़ी भी ली है। कालू जी, क्या है क्या है? वैसे चील दीदी, क्या हुआ? आज गोरे तुम काम करने क्यों नहीं आई? बस चील दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जल्दी आ जाना वरना तुम्हारी तबीयत मैं ठीक करूँगी। कालू, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कैसे मैं मज़े से जीती थी, अपना घर था, खूबसूरत घर था, कितना मैं ये करती थी, ऐश आराम करती थी। लेकिन अब दो दो लोगों के काम करने पड़ते हैं घर की वजह से। मेरी दोस्त तो देखो कितनी अमीर हो गई है, अपना घर भी बनवा लिया, गाड़ी भी ले ली है, और एक मैं हूँ। ये है मेरी दोस्त का घर, उसने मुझे दावत दी है। कालू चलो तुम भी चलो, तुम्हें भी दावत दी है। तुम ये बिज़नेस ना करते तो मुझे इतना बड़ा नुकसान ना होता। मेरे पास तो सब कुछ था खालू जी, आपकी वजह से सब खत्म हो गया है। मेरी सहेली, तुम्हारा घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने नहीं देखा। नहीं गौरी, जब मैं तुम्हारे घर स्कूल टाइम आया करती थी तो कितना सुंदर था तुम्हारा घर। हाँ, तब तो था, लेकिन अब क्या हुआ? अब भी है। मेरी सहेली पता नहीं क्यों बहकी-बहकी बातें बना रही थी, कहती तब तो घर था, अब क्या पता वो अब गरीब तो नहीं हो गई होगी। गौरी रुको, क्या तुम मेरे घर पर काम करने नहीं आओगी? बताओ क्यों नहीं काम करने? मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, 2 दिन रहूँगी वहाँ पर। तुम आकर मेरे घर पे अच्छे-अच्छे से सफाई कर देना और मेरे घर को चमका देना, बिल्कुल अच्छे से चमकाना, अच्छे से सफाई करना, और चाबियाँ तुम्हें देकर जा रही हूँ, ठीक है? चील दीदी, चाबियाँ मुझे दे दे, मैं घर की सफाई बिल्कुल अच्छे से कर दूँगी। आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका है। ऐसा करती हूँ, अपनी सहेली को बुला, सहेली ऐसा करो, तुमने तो मुझे घर की दावत दी थी, अब मैंने भी घर बनवा लिया है नया, तो अब ऐसा करो तुम भी मेरे घर पर आ जाओ, अच्छी-अच्छी दावत दूँगी। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी दावत के लिए। कब आना है? कल शाम को आना है, कल शाम को आ जाना, बहुत अच्छी दावत है, हर चीज़ बनाऊँगी, तुम भी दावत पर आना। मेरा घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है गौरी, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। भाई जी को भी लेकर आना। नहीं, भाई जी की मीटिंग है, वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी। गौरी, वाक़ई तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, हाँ, मेरा ही घर है, सुंदर तो होगा। अच्छा गौरी, खाने में क्या बनाया है? आज तो कुक ने छुट्टी कर ली है, इसलिए खाने में कुछ नहीं बनाया। चलो किचन में चलते हैं, इकट्ठे मिलकर बनाते हैं। अभी तो मैं सफाई करके हड्डियाँ टूट गई हैं, कैसे बनाती है? मेरा घर थोड़ी है, तो चील दीदी कैसे अपनी सहेली को समझाऊँ? चलो, चलो, ये क्या? आज तो चील दीदी की आवाज़ आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो दरवाज़ा खोल रही है, मेरी तो आज भूख सारी भूत निकल जाएगी। हे! अये गौरी, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? ऐसा तुम्हारे घर चाबियाँ लेने गई थी अपने घर की? गौरी, तुमने झूठ क्यों बोला कि ये घर तुम्हारा है? गौरी, तुमने झूठ बोला अपनी सहेली से, मेरे घर को अपना घर बनाया। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कभी भी किसी की दूसरी चीज़ देखकर उस जैसे बनने की कोशिश मत करो। जो भी है, जैसा भी है, उसी में खुश रहना सीखो। ऐसे ही गौरी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो अपनी सहेली को सब बताती है और ऐदा से कसम खाती है कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना